हाय गाइस, आपके हमारे इस चैनल केमिकल इंजीनियरिंग अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार टैंक हीटर के बारे में बात करेंगे, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का सिस्टम है। इसमें हम इसके डेरिवेशन पार्ट और रिस्पांस इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मीन्स जो किसी सिस्टम में स्टेप चेंज करने पे उसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो रही थी उसके बारे में बात किया जाएगा। तो फिर लेट न करते हुए गाइस इसके डेरिवेशन को स्टार्ट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर लेते हैं जिसमें लिक्विड फिल करते हैं, जिसकी डेंसिटी रो होती है, उसका वॉल्यूम वी और टेम्परेचर टी, और किसी हीटिंग सोर्स से टी सैचुरेशन टेम्परेचर इसे प्रोवाइड किया जाता है। और फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी बैलेंस स्टार टैंक हीटर एट अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। तो इस फार्मूले से बेस पे देखते हैं। रेट ऑफ हीट इनपुट मीन्स जो इस प्रोसेस में हीट इनपुट हो रहा है और रेट ऑफ हीट आउटपुट और जो हीट रिलीज हो रहा है इक्वल रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन, जो पूरा प्रोसेस होने के बाद हीट इसमें बच रहा है वो है। तो गाइज इस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन मीडियम से होता है। चूँकि गाइज आपको यहाँ पे बताया है कन्वेक्शन क्यू का फार्मूला होता है क्यू इक्वल एच ए डेल्टा टी, जो आप लोगों को पता होगा गाइज। तो इस फार्मूले पे हम इस फार्मूले को रखते हैं, क्योंकि एच ए जो हाइट और एरिया है वो, और डेल टी एच ए डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच। तो टी सैचुरेशन से टी यहाँ पे गाइज लिखा गया है वही एच ए टी सैचुरेशन माइनस टी माइनस जीरो। चूँकि गैस पूरे प्रोसेस में कोई हीट रिलीज नहीं हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे जीरो है, इक्वल टू डी अपन डी टी इंटू वी रो सी पी इंटू टी। गाइज डी अपन डी टी एम सी पी होगा। तो चूँकि गाइज मास का फार्मूला आता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जैसे कि गाइज यहाँ पे हम लिखे हैं। तो v अपान रो पी, एम के जगह पे वी इंटू रो रखा गया और सी पी को वहीं रखा गया, और टी टेम्परेचर है जो कि गाइज लिक्विड फील हो रहा है उसका टेम्परेचर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये गाइज इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, जो हमारा अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में इक्वेशन प्राप्त होगा। एच ए टी सेचुरेशन माइनस टी इक्वल टू वी रो सी पी डी टी अपान डी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त होगा अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में। अब गाइस सेकंड है एंथैल्पी बैलेंस स्टार टैंक हीटर एट स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो गाइज अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम जो भी वेरिएबल हैं उसके सफिक्स में यस लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं होता है गाइज। एच ए टी सेचुरेशन एस माइनस टी एस इक्वल टू वी रो सी पी डी टी एस अपन डी टी। ये सेकंड इक्वेशन है जो हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में प्राप्त होगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। तो जैसा कि एच ए इस दोनों इक्वेशन में कॉमन दिख रहा है तो इसे कॉमन कर लें, और फिर टी सेचुरेशन माइनस टी सेचुरेशन यस, जैसा कि गाइज यहाँ पे दिख रहा है टी सेचुरेशन माइनस टी सेचुरेशन यस, और माइनस टी एस, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस करेंगे तो यही हमारा पूरा प्राप्त होगा। और इस साइड में वी रो सी पी कॉमन दिख रहा है और डी अपन डी टी दोनों में कॉमन दिख रहा है, और टी माइनस टी एस, चूँकि गाइज ये अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में था और ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में था। तो आपको हम बताएं हैं कि जो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है उसमें वेरिएबल में नीचे सफिक्स में यस लग जाता है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन प्राप्त होगा, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस करने से प्राप्त होगा। अब हम टी सैचुरेशन और टी माइनस टी एस की वैल्यू को कुछ मानते हैं, जैसा कि यहाँ पे माना है टी सैचुरेशन माइनस टी सैचुरेशन एस इक्वल टू टी डैश सैचुरेशन टी माना गया है, और टी माइनस टी एस इक्वल टू टी डैश टी माना गया है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एच ए टी डैश सेचुरेशन टी माइनस टी डैश टी इक्वल टू वी रो सी पी डी अपन डी टी टी डैश टी। इस जो इक्वेशन थर्ड प्राप्त हुआ है उसमें टी सेचुरेशन माइनस टी सेचुरेशन एस
की वैल्यू को और t माइनस टी एस की वैल्यू को पुट किया गया, तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब इस इक्वेशन में इस दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड को हम लाप्लास लेंगे। जैसे कि आज आपको हम बताए थे पिछली भी वीडियो में कि आप लाप्लास के बेसिक फार्मूले ज़रूर देखिएगा, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ये सब फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। और फिर देखते हैं गाइज, इसका लाप्लास लेने पे, लाप्लास लेंगे तो जो t था वहाँ पे s हो जाएगा, और जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसका फार्मूला आपको देखना पड़ेगा गाइज। जैसे कि आपको दिख रहा है अच्छे t सैचुरेशन s में t डैश सैचुरेशन s माइनस t डैश s इक्वल टू वी रो सी पी यस टी डी एस माइनस टी जीरो, मीन्स जो ये विदाउट जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसका सेकंड फंक्शन जीरो होता है, जो जीरो होगा उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, इसीलिए हम इसे नहीं लिखते हैं। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो जीरो हुआ है उसको यहीं पर रहने देंगे। टी सैचुरेट जो एच ए है उसको इधर हम भेजेंगे तो इसके अपान में हो जाएगा, तो टी डैश सैचुरेशन यस माइनस टी डैश यस इक्वल टू वी रो सी पी अपान एच ए इंटू यस डैश यस। जैसा कि गाइस आपको ये पूरा प्रोसेस करने पे प्राप्त होगा, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, और हमारा एच ए को इधर भेजेंगे तो वी रो सी पी अपान एच ए होगा, जैसे कि गाइस यहाँ पे लिखा गया है, और हमारा ये वैल्यू यहाँ पे प्राप्त होगी। अब फिर हम इधर टी डैश एस को इधर भेज के टी डैश एस को कॉमन कर लेंगे, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है कि टी डैश सैचुरेशन एस इक्वल टू वी रो सी पी एच ए यस टी डैश एस प्लस टी डैश एस, मीन्स जो यहाँ पे टी डैश एस था इस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में होगा, इधर निगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और फिर टी डैश एस को हम कॉमन कर लेंगे। जैसा कि गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टी डैश सैचुरेशन एस इक्वल टू टी डैश एस इंटू वी रो सी पी एस अपान एच ए प्लस वन। जैसे कि यहाँ पे टी डैश एस को आप कॉमन कर लेंगे दोनों में से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एस प्लस वन बचेगी, और फिर एस प्लस वन को यहाँ पे गुणा करेंगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी, टी डैश सैचुरेशन एस इक्वल टू टी डैश एस वी रो सी पी एस अपान एच ए प्लस वन। जैसे कि आज आपको पिछली भी वीडियो में बताया गया था कि जो एस से पहले जो भी टर्म आएंगे यहाँ पे वो हमारा, उसे हम टाउ मान लेंगे, और टाउ मानेंगे तो यहाँ पे उस पूरे की वैल्यू को टाउ पुट कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है टी डैश सैचुरेशन एस इक्वल टू टी डैश एस इंटू टाउ एस प्लस वन। फिर ट्रांसफार्मिंग फंक्शन इक्वल टू आउटपुट अपन इनपुट होता है। गाइस आपको पिछले भी वीडियो में बताया गया था कि जो ये ट्रांसफार्मिंग फंक्शन होता है उसकी वैल्यू आउटपुट अपन इनपुट होती है। तो जैसा कि ये आपकी आउटपुट वैल्यू है और ये इनपुट वैल्यू है, तो फिर आउटपुट वैल्यू को इधर भेजेंगे तभी ट्रांसफार्मिंग फंक्शन होगा। फिर इस टी डैश एस को इधर भेजेंगे तो टी डैश एस अपन टी डैश सैचुरेशन एस इक्वल टू वन अपान टाउ एस प्लस वन प्राप्त होगा, जो कि हमारा स्टार्ट टाइम का ट्रांसफार्मिंग फंक्शन है की वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं, बताए थे सेकंड टॉपिक रिस्पांस इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था उसमें स्टेप चेंज करने पे हमारा क्या रिस्पांस प्राप्त हो रहा था। जैसे कि आज आपको हम फर्स्ट ऑर्डर के जो सिस्टम बताए थे थर्मोमीटर, उसमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था वो हमारा यही था, वाई एस इक्वल टू एक्स एस इक्वल टू के टाउ एस प्लस वन। वहाँ पे गए आपको के की जगह पे वन भी लिखा रहता है, कभी कभी वन भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता गाइज। यही हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ था। गाइज आपको पता होगा कि एक्स टी इक्वल टू ए होता है। अब इसी इक्वेशन में हम देखते हैं इसका लाप्लांस ले लेंगे, एक्स टी इक्वल टू ए का लाप्लांस लेंगे तो एक्स एस इक्वल टू ए अपन एस प्राप्त होगा, जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन होता है। अब हम सेकंड इक्वेशन को इस फर्स्ट वाले इक्वेशन की वैल्यू में पुट करते हैं, एक्स एस इक्वल टू यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा होगा ए अपन एस पुट करेंगे, तो जैसा कि गाइज दिख रहा है वाई एस अपान ए अपान एस इक्वल टू के अपान टाउ एस प्लस वन। फिर एस को ये एस ऊपर जाएगा तो वाई एस इंटू एस अपान ए इक्वल टू के अपान टाउ एस प्लस वन होगा। अब फिर
ए को इधर भेजेंगे और फिर जो यस है इसको भी इधर ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वाई एस इक्वल टू ए के अपान यस टाउ एस प्लस 1 होगा। अब हम जो नीचे की वैल्यू है इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं गाइस, सॉरी गाइस। तो इस वीडियो में आपको क्लियर पता लग जाएगा कि सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, इसके पूरे बारे में बताया जाएगा आगे वीडियो में। तो गाइस देखते हैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार होगा। तो गाइस जैसे वाई एस इक्वल टू ए के 1 अपान एस टाउ एस प्लस 1, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है, जहाँ इसको हम इक्वेशन इसीलिए मानते हैं कि क्योंकि इसकी वैल्यू को आगे किसी इक्वेशन में रख के पुट कर देंगे, इसीलिए हम इसको इक्वेशन मानते हैं। चूँकि गाइस आपको बताएं कि ये जो अंदर मिला है इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो 1 अपान यस टाउ एस प्लस 1 इक्वल टू ए अपान एस प्लस बी टाउ एस प्लस 1। फर्स्ट को ए मानते हैं, सेकंड को बी मानते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा यही मीन्स गाइस सिंपल सी बात है कि इसको हम जोड़ेंगे तो हमारी यही वैल्यू प्राप्त होगी। इसको जोड़ेंगे तो यस टाउ एस प्लस 1 प्राप्त होगा और ए टाउ एस प्लस 1 बी एस प्राप्त होगा। तो फिर इसकी वैल्यू जो नीचे हर है इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 इक्वल टू ए टाउ एस प्लस 1 प्लस बी एस प्राप्त होगा गाइस। और फिर ए का यहाँ पे गुणा करते हैं अंदर जो टाउ एस प्लस 1 है इसमें, तो 1 इक्वल टू ए टाउ एस प्लस 1 प्लस बी एस। जब इसका अंदर हम गुणा करेंगे तो यही वैल्यू हमारी प्राप्त होगी। फिर हम यस वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे और यस को कॉमन कर लेंगे, तो 1 इक्वल टू ए टाउ एस प्लस ए प्लस बी एस। यहाँ पे गुणा करने के बाद यही प्राप्त होगा। और जब हम यस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ए टाउ एस प्लस बी यस प्लस ए प्राप्त होगा। और फिर हम यस को कॉमन करेंगे, ए टाउ प्लस बी प्राप्त होगा प्लस ए, और यस इधर हम कॉमन कर लेंगे तो फिर ए टाउ प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि गाइस इधर यस है नहीं इसीलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। और फिर ए टाउ प्लस बी इक्वल टू 0 होने के नाते फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। ए इक्वल टू 1 है गाइस यहाँ पे, तो ए की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ए इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें ए की वैल्यू रखने पे टाउ प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, तो फिर बी इक्वल टू माइनस टाउ हो जाएगा, जैसे कि आज आपको दिख रहा है नीचे कि जब ए की वैल्यू इसमें रखेंगे 1 तो टाउ प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। और फिर टाउ को इधर भेजेंगे तो टाउ माइनस हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस टाउ होगा। अब जो ए और बी की वैल्यू आई है यहाँ पे गाइस, इसको इक्वेशन 4 में हम रखेंगे। मीन्स जो हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे लिए हैं उसी में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो ए और बी की वैल्यू आई है। तो गाइस इसे हम पुट करते हैं। जो ए अपान यस था वहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी और बी अपान टाउ एस प्लस 1 था, तो बी की वैल्यू माइनस टाउ थी, तो माइनस इधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। इस 1 अपान एस माइनस टाउ अपान टाउ एस प्लस 1 प्राप्त होगा। अब इसी इक्वेशन में जो हमारा ए और बी था उसकी वैल्यू को रखने पे इसी की वैल्यू को यहाँ पे तोड़ा गया है ना, तो इसी में हम ए और बी की वैल्यू रखते हैं। देखते हैं गाइस यहाँ पे वही रखा गया है, वाई एस इक्वल टू ए के 1 अपान एस माइनस टाउ टाउ एस प्लस 1। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस टाउ था, तो यहाँ पे वही रखा गया है। और दोनों साइड हम लाप्लास इन्वर्स लेंगे, तो लाप्लास इन्वर्स लेने पे एल डैश वाई एस इक्वल टू ए के एल इन्वर्स इंटू 1 अपान एस माइनस टाउ टाउ डैश प्लस 1 होगा प्राप्त होगा। फिर जब इसका इन्वर्स लेंगे तो वाई टी इक्वल टू ए के 1 अपान एस का लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो 1 होगा, और माइनस टाउ अपान टाउ एस प्लस 1 का इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो ई पे माइनस टी अपान टाउ प्राप्त होगा। क्योंकि गाइज अगर आप लाप्लास इन्वर्स का वीडियो अगर देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये फार्मूलेज हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर स्टेप चेंज करने पे जो इक्वेशन प्राप्त होगा यही होगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर इस पूरे टॉपिक्स के नोट्स आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अवेलेबल सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादातर नोट्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के हैं। थैंक यू गाइज।